हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं 3D शेप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ये इस तरह की जो शेप होती है, ये देखिए, इसको हम क्यूबॉइड कहते हैं और हिंदी में हम इसे घनाभ कहते हैं। अब हमसे पूछा जाता है कि इसमें कितने फेसेस, कितने एजेस या कितने वर्टेक्स हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए फेसेस क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं और वर्टिसेस क्या होते हैं। तो फेस हमारा ये होता है, ये आप देख रहे हैं, ये जो हम मुख कहते हैं या तला, जिसको हम आसानी से टिका सकते हैं, इसको हम फेस कहते हैं। ये फेस होते हैं और ये जो हैं इसके, आप खुद भी किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो कहते हैं किनारा, तो इसको हम किनारा या एजेस कहते हैं। और ये जो निकले हुए हैं ये कहलाते हैं इसके कोने, कोने या वर्टेक्स। और जब एक से ज़्यादा कोने हों तो हम उसे वर्टिसेस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें फेसेस काउंट करेंगे, कितने फेस हैं इस क्यूबॉइड शेप में, कितने फेस हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6 फेस होते हैं हमारे एक क्यूबॉइड में। और अब इसके एजेस हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10 11 12 एजेस होते हैं। और वर्टिसेस यानी कोने 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे हुए क्यूबॉइड के फेसेस 6, एजेस 12 और वर्टिसेस 8। इसी तरह से इसी तरह की आकृति होती है हमारी, इसको हम बोलते हैं घन। ये देखिए, इस तरह से, बस फर्क कितना होता है, उसमें लंबाई वाले दोनों आमने सामने के बराबर होते हैं और चौड़ाई में भी आमने सामने के बराबर होते हैं। इसमें चारों बराबर होते हैं, इसको हम कहते हैं घन। हिंदी में घन और वैसे इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। और इसमें भी हम फेस अगर इसके गिनना शुरू करें तो वही फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 फेस। और 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेस और एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस हुए। तो हमारे क्यूब और क्यूबॉइड के फेसेस, एजेस और वर्टिसेस पता लग गए हैं। अब हम आते हैं अपनी अगली शेप पर, जो है हमारी सिलेंड्रिकल शेप, और इसको हम हिंदी में बेलनाकार कहते हैं। ये देखिए, बेलन के आकार की है, इसलिए हम इसे बेलनाकार कहते हैं, सिलेंड्रिकल शेप। अब इसमें हमारे जो प्लेन सरफेस हैं, जिस पर हम आसानी से टिका सकते हैं, वो ये है। ये देखिए, 1 और 1, ये 2 हमारे प्लेन सरफेस हैं और एक कर्व्ड सरफेस है। ये देखिए, ये रोली पोली सा, ये इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो हमारा इसमें 2 प्लेन और एक कर्व्ड सरफेस हुआ। और एजेस इसमें हुए हमारे, एक एज ये है, ये रहा, और दूसरा एज ये रहा। तो 2 एजेस हुए और इसमें कोई कोना कहीं पर नहीं है, तो कॉर्नर हमारा 0 हो गया। ये हमारी सिलेंड्रिकल शेप के लिए भी हो गया। और अब हम पढ़ते हैं अगली शेप, कोनिकल शेप, यानी जिसे हम हिंदू में शंकुआकार कहते हैं या शंकु। आपने सॉफ्टी देखी है ना, ठीक उसी तरह से ये भी है। अब इसमें देखिए, इसका सरफेस एक ये है जिस पर ये टिक जाता है, ये प्लेन सरफेस है। और ये हमारा
कर्व्ड सरफेस है। इसका एज हमारा एक है, ये रहा, और कोई एज नहीं है इसमें, ये एज है किनारा, और इसका वर्टेक्स भी एक ही है। ये देखिए कोना, वर्टेक्स भी इसका एक है। तो ये कोनिकल के लिए हुआ। अब हम आते हैं अपनी अगली शेप जो है स्फेरिकल शेप, यानी ये गोलाकार शेप, जो गेंद हमारी होती है उस तरह से। ये देखिए, अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे, इसमें कोई भी एक प्लेन सरफेस नहीं है जिस पर हम आसानी से टिका सकें। कर्व्ड है, जहां पर ये रोली पोली हो जाएगा बस। तो इसकी सरफेस एक है, वो भी कर्व्ड, एक कर्व्ड सरफेस है। एज कोई नहीं है, इसमें कोई किनारा नहीं है, और ना ही इसमें कोई कॉर्नर या वर्टेक्स है। वर्टेक्स भी कोई नहीं है इसमें, तो वो भी 0 है। तो आज हमने ये शेप्स पढ़ी हैं, और आप इससे रिलेटेड इस काम को आप अपने घर पे इसी तरह की चीज़ें देखिए, ढूंढिए और इस वर्कशीट को तैयार कीजिए। थैंक यू।